अब हम यहाँ पे आगे जो बढ़ने वाले हैं, हमने बाल विकास के बारे में पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि बाल विकास का जनक जो है वो प्लेटो को माना जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से यदि जनक की बात करें तो पेस्टालॉजी को माना जाता है। आपको कई ऑथेंटिक किताबों में भी मिलेगा, प्लेटो भी मिलेगा, पेस्टालॉजी मिलेगा। यदि क्वेश्चन के अंदर कहीं प्लेटो आएगा तो प्लेटो सिलेक्ट करना है, नहीं आएगा तो पेस्टालॉजी भी करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक रूप से जनक पेस्टालॉजी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसने अपने एक 14 साल के बच्चे के ऊपर इसने शारीरिक व मानसिक रूप से सारी मानसिक शक्तियों का परीक्षण किया था, और इन्होंने बेबी बायोग्राफी बनाई थी, वो अपने बच्चे पे ही बनाई थी, इसीलिए पेस्टालॉजी को बाल विकास का जनक भी माना जाता है। तो आज हम यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू करने वाले हैं बाल विकास की कुछ संकल्पना। अब यहाँ पे जो टॉपिक होने वाला है वो यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हैं, और एग्जाम से रिलेटेड देखें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन के आएगा। इसके अंदर हमने वो सभी टॉपिक्स कवर किए हैं जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बाल विकास की संकल्पना। अब देखिए, बाल विकास को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स में बनाया हुआ है, बाल मनोवैज्ञानिक। बाल मनोवैज्ञानिक को या बाल विकास को दोनों ही एक ही चीज है। बाल विकास को एक और नाम से बाल मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं बाल विकास की संकल्पना। तो सबसे पहले देखिए, आपने यहाँ पे एक इंसान है। अब आपको पता है कि एक मनुष्य का जीवन जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से होता है। ये हमें नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हमें भी पता है कि मनुष्य जीवन का प्रारंभ हमेशा गर्भावस्था से होता है। और यदि उसका शारीरिक विकास की बात करें तो माँ की गर्भ से में आने के बाद ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जैसे ही उसकी माँ की गर्भ में आ जाता है तो उससे बाद इसका जो शारीरिक विकास है वो होना शुरू हो जाता है। तो हम ये विकास की कुछ अवस्थाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से मनुष्य का विकास होता है। और यदि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा तो पिछले चैप्टर्स के अंदर भी आपने देखा होगा, कई सारी तैयारी के अंदर भी ये अवस्थाओं के बारे में जरूर सुना होगा। तो इन्हीं अवस्थाओं को हम यहाँ पे बाल विकास की संकल्पना के अंदर कवर करने वाले हैं, जिसमें अवस्था होने वाली है। सबसे पहली अवस्था क्या होती है कि मनुष्य का जब जन्म होता है तो वह गर्भावस्था में होता है। गर्भावस्था से होते हुए वह कौन सी अवस्था में आता है, शैशवा अवस्था में। और शैशवा अवस्था में आने के बाद वह बाल्य अवस्था में आता है, और बाल्य अवस्था जब कंप्लीट हो जाती है तो बाल्य अवस्था को बाद जो अवस्था आती है वो आती है किशोरा अवस्था। अब किशोरा अवस्था को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोला जाता है परिपक्व अवस्था। क्या बोला जाता है, परिपक्व अवस्था। किशोरावस्था को एक और नाम से जाना जाता है परिपक्व अवस्था। और उसके बाद अंत में हमारे पास जो अवस्था रहती है वो रहती है प्रौढ़ावस्था, यानी कि प्रौढ़ अवस्था भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से विकास की कुछ अवस्थाएं मैंने आपको बताई। सबसे पहले गर्भावस्था, फिर आपको बताई मैंने शैशवावस्था, फिर आपको बताई बाल्यावस्था, फिर आपको बताई मैंने किशोरावस्था जिसको परिपक्व अवस्था भी बोलते हैं, और फिर मैंने आपको बताई प्रौढ़ अवस्था। अब इसी के अंदर अब मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भी जाता है तो आपने देखा होगा उसमें कोई ना कोई तो परिवर्तन देखने को मिलते हैं आपको, है ना। कुछ परिवर्तन वहां पे क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, सकारात्मक हो सकते हैं, या कुछ परिवर्तन क्या हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन परिवर्तन जो होना है वो निश्चित है। परिवर्तन आपको पता है डेफिनेटली होना ही है, निश्चित रूप से परिवर्तन यहाँ पे होना ही है। तो ये अवस्था के अंदर होने वाले परिवर्तन है जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन बालक के अंदर परिवर्तन होना निश्चित है। मैंने आपको बताया था कि जब बालक छोटा होता है, जब जन्म लेता है, तो बालक की जो अवस्था होती है वो जटिल से सरल की ओर जाती है। यानी कि छोटा बच्चा बहुत जटिल प्रक्रियाएं करता है। आपने देखा होगा रोना, कई ऐसी घटनाएं, चिड़चिड़ापन, बोलने में भी धीरे धीरे बोलना सीखता है, धीरे धीरे उसकी शारीरिक विकास होता है। और आपने देखा होगा कि यही वो अवस्था है जो धीरे धीरे करके कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव परिवर्तन लाता है और कुछ नकारात्मक, नेगेटिव परिवर्तन लाता है। लेकिन आपने देखा परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। तो ये थी अवस्थाएं, और ये थोड़ा सा आपने इसके ओवरव्यू देखा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं टॉपिक के हिसाब से। तो देखिए, और जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो मैंने आपको बताया कि परिवर्तन होना निश्चित है। तो परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 4 प्रकार के परिवर्तन के बारे में बात करने वाला हूँ।
तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं 4 प्रकार के ऐसे परिवर्तन हैं जो बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जैसे ही जाता है तो उसके अंदर कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो उसके शरीर का विकास भी होगा भाई, शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास होगा। पहला विकास क्या होगा, शारीरिक विकास होगा। दूसरा विकास यहाँ पे क्या होगा, मानसिक विकास भी होगा, है ना, मस्तिष्क भी थोड़ा सा इंप्रूव होगा। उसके बाद स्वेगात्मक विकास, स्वेगात्मक विकास मतलब पहचानना भी शुरू करेगा एक दूसरे को। और फिर उसका सोसाइटी के अंदर सामाजिक विकास भी होगा, आचरण देखेगा, व्यवहार देखेगा। इस तरीके से जैसे ही बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उसके अंदर परिवर्तन होना निश्चित है। और ये 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिसमें शारीरिक, मानसिक, स्वेगात्मक और सामाजिक, ये 4 प्रकार के परिवर्तन इसके अंदर निश्चित रूप से होते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो इन्हीं परिवर्तनों से बालक का क्या होता है, पूर्णतः विकास होता है। बालक का पूर्णतः क्या होता है, विकास होता है। यदि यह परिवर्तन ही नहीं होगा तो बालक का पूर्ण रूप से विकास भी संभव नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो मैंने आपको बताया था परिपक्व अवस्था, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में समझा दिया था कि परिपक्व अवस्था को किशोरावस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब देखिए बच्चा जब किशोरावस्था तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उसके जो शारीरिक परिवर्तन है वो धीरे धीरे होना रुक जाते हैं, एक समय पे आने के बाद रुक जाते हैं। कब, जब बच्चा किशोरावस्था की अवस्था तक पहुंच जाता है। जब वह किशोरावस्था तक पहुंच जाता है तो धीरे धीरे उसके शारीरिक परिवर्तन जो होना है शरीर के वो रुक जाते हैं। क्योंकि देखो नोट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे, आपने देखा था, आपको भी थोड़ा बहुत तो जरूर पता होगा कि शैशवावस्था जब होती है तब बालक की हड्डियों की संख्या लगभग 270 के समान होती है ना, 270 होती है, डेफिनेटली आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन आपको पता है किशोरावस्था तक आते आते वह 206 पे ही रह जाती है, फिर न तो बढ़ती है ना घटती है, 206 टोटल हो जाती है। इसी की तरह हृदय की धड़कन भी देखी होगी, शैशवावस्था में बालक की हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट धड़कती है, लेकिन किशोरावस्था तक आते आते आपने देखा होगा नॉर्मल मनुष्य की कितनी रह जाती है, 72। तो ये एक कॉमन सेंस के क्वेश्चन है जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन मैंने नोट्स में यहाँ पे कवर कर दिए कि जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी। तो इसी की तरह आगे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करवाने वाला हूँ कि देखिए मनोविज्ञान, अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया, अब इतना पढ़ने के बाद अब आपको बताता हूँ कि किस शाखा के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। तो बात करते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो व्यक्ति में होने वाले सभी क्या शारीरिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का जो व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक अध्ययन गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक करती है, उसी को क्या कहते हैं, बाल मनोवैज्ञानिक कहलाता है। तो ये एक थोड़ी सी मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी कि मनोवैज्ञानिक की वह शाखा जो व्यक्ति में होने वाले शारीरिक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन कहाँ से लेकर गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक करती है, इसी को बाल मनोवैज्ञानिक कहलाती है या कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको बताया था कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक बाल मनोवैज्ञानिक के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखो आजकल के जो भी वैज्ञानिक है या आधुनिक वैज्ञानिक की बात करें, आधुनिक मनोवैज्ञानिक की बात करें, तो बाल मनोविज्ञान जो है उसके स्थान पर बाल विकास शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बाल मनोवैज्ञानिक या बाल विकास दोनों अलग है, तो इसके स्थान पर इसका भी आजकल प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि मानव विकास से क्या तात्पर्य है। यदि बात करें कि मानव विकास से आप क्या समझते हो, ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, तो आप क्या बोलोगे? तो हम बोलेंगे मानव में होने वाले सभी परिवर्तनों का, मानव में होने वाले सभी परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। प्रगतिशील क्रम बाल विकास की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, ये तो मैंने आपको बताया भी था। तो अब देखो मानव विकास से क्या तात्पर्य है, तो ये आपको पता चल गया कि एक मानव के अंदर जब परिवर्तन होते हैं तो कैसे होते हैं, प्रगतिशील क्रम, यही क्या होता है, मानव विकास। अब मैं आपको बताता हूँ बाल विकास की सर्वप्रथम जानकारी प्लेटो ने दी थी, अपनी पुस्तक थी रिपब्लिक नाम से, और उसकी पुस्तक रिपब्लिक
से प्राप्त होती है। रिपब्लिक देखिए यहाँ पे कोई मनोवैज्ञानिक है इस पे नहीं लिखी गई, ये एक राजनीतिक विज्ञान पर लिखी गई पुस्तक है, जिसमें प्लेटो ने अपनी पुस्तक के अंदर जानकारी दी थी बाल विकास की सर्वप्रथम। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक थी, जिसके अंदर बाल विकास की सर्वप्रथम जानकारी प्लेटो ने दी थी। अब रिपब्लिक यहाँ पे एक राजनीतिक विज्ञान पे लिखी गई पुस्तक है जो प्लेटो के द्वारा, जिसमें प्लेटो लिखता है, एक कथन लिखा गया है प्लेटो ने, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बाद में बालक की व्यावसायिक योग्यता व समायोजन पर पड़ता है। अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इन्होंने एक कथन के माध्यम से बताया है कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव, जब बाल्यावस्था के अंदर प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसका प्रभाव बाद में क्या होता है कि बालक की तो व्यावसायिक योग्यता या फिर समायोजना पर पड़ता है। आपने भी देखा होगा, बालक जैसे जैसे प्रगतिशील होता है, जैसे जैसे बढ़ता चलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इन्होंने बाल्यावस्था में जो भी इन्होंने गलतियां की, जो भी समझा, जो भी सीखा, या जो भी इन्होंने परिवर्तन किए अपने जीवन के अंदर, वो धीरे धीरे उनका प्रभाव कब दिखता है, जब उनकी व्यावसायिक योग्यता वगैरह होती है, उनके जीवन के अंदर समायोजना पर भी पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि उनकी कई दक्षताओं पर उनका प्रभाव हमें दिखता है, उनके अनुभव हो गए, बालक के अनुभव, बालक ने क्या सीखा, यदि बालक जिस वातावरण में रहेगा वैसा वातावरण उसकी तरह बनेगा। तो वो सभी प्रभाव कब दिखते हैं, जब बालक धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, आगे जाता है, बाल्यावस्था से भी आगे बढ़ता है, तब व्यावसायिक योग्यता और समायोजना पर पड़ता है। ये प्लेटो ने अपनी बुक में लिखा है, लेकिन मैं आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका प्रभाव व्यावसायिक योग्यता पर भी पड़ सकता है। तो आइए दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मान लो तुम्हारे पास दो बच्चे हैं, ए एंड बी। पहले बच्चा ये है कि पहला बच्चा ऐसा है कि पहला बच्चा आपको बताऊं तो पहला बच्चा ऐसे परिवार से आता है जहाँ पे उनके माता पिता हमेशा झगड़ते रहते हैं, बालक को भी अपशब्द बोलते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, और बच्चे को कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, और माँ बाप भी हमेशा एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। ऐसे परिवार से आता है, तो बच्चे जब इस परिवार से बिलोंग करेगा तो आपको पता है बच्चा कैसा उसका बच्चे का व्यावसायिक योग्यता समायोजना पर बात करें तो बच्चे का व्यवहार कैसा होगा, बच्चा कैसा होगा, क्रोधित। बच्चा कैसा होगा, क्रोधित होगा। बच्चे का व्यवहार भी क्रोधित होगा, है ना। बच्चा खुद अपने आप को क्रोध में ही देखेगा, क्योंकि वो इसी परिवार से आता है जहाँ रोज आए दिन ऐसी ही घटनाएं वह देखता है। बिल्कुल। और दूसरी बात करूं मैं, मान लो बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे टीचर उसको हमेशा डांटता रहता है, कुछ काम करता है तो भी डांटता है, कुछ अच्छा काम करता है तो मोटिवेट नहीं करता है, उसे हर काम पे टोकता रहता है। तो बच्चा कैसा होगा, बच्चे के अंदर क्या होगा, भय होगा, डर होगा, डर होगा ना, भय होगा। उसके बाद यदि मैं बात करूं सोसाइटी की, बच्चा ऐसे समाज से आता है जहाँ पे आज भी पुराने विचारों पर ही बात की जाती है, मतलब पुरानी घटनाओं पर ही बैठे हैं, आज भी उन पुरानी चीजों को लेकर बैठे हैं, नए विचारों पर बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, बच्चे को भी कुछ भी नए विचारों की घटना भी नहीं देखते हैं। तो बच्चा कैसा होगा, सृजनात्मक नहीं होगा, सृजनात्मक नहीं होगा ना, क्रिएटिव नहीं होगा। और क्रिएटिव नहीं होगा तो जब इस तरीके से उसका व्यवहार होगा, इस तरीके से उसके परिवार में लोग होंगे, तो बच्चा भी ऐसा ही होगा। अब मैं दूसरे बच्चे की बात करूं, दूसरे बच्चे की बात करूं तो आइए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब ये बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है, चलो ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा दिया। वही दूसरा बच्चा देखते हैं उस घर से आता है जहाँ पर माता पिता पूरे सम्मान के साथ रहते हैं, बच्चे को पूरा क्या देते हैं, आदर भी देते हैं। तो बच्चे के अंदर कैसा प्रेम होगा, प्रेम भी होगा, और उसके अंदर आदर का सम्मान भी होगा, व्यवहार भी होगा। अब ये बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ टीचर भी इसे बड़े प्यार से रखती है, मोटिवेट करती है, उसे हर काम में आगे बढ़ाती है। तो बच्चा कैसा होगा, लीडर होगा, उसके अंदर डर नहीं होगा। और जिस सोसाइटी में बच्चा रहता है वहां पे नए विचारों का स्वागत भी किया जाता है, नए विचारों पर बात की जाती है, सम्मान किया जाता है, बच्चे को भी सहयोग किया जाता है। तो बच्चा कैसा होगा, सृजनात्मक होगा, क्रिएटिव होगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से परिवर्तन पड़ता है बालक की मानसिक योग्यता पर, है ना, समायोजना पर। इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया था वो पेस्टालोजी ने प्रस्तुत किया था।
क्योंकि वास्तविक बाल विज्ञान मनोविज्ञान का जनक भी पैथोलॉजी को ही माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसने अपने 14 साल के बच्चे के ऊपर उसके शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का क्या किया था, उसके ऊपर पूरा प्रशिक्षण किया था और उसके बाद उन्होंने अपनी बेबी बायोग्राफी प्रस्तुत की थी। इसीलिए इनको वास्तविक बाल मनोविज्ञानी का जनक भी कहा जाता है, पैथोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाल विकास की परिभाषा। अब मैं थोड़ी सी लास्ट में आपको परिभाषा समझा देता हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें किसने कैसी कैसी परिभाषा दी। तो सबसे पहले बर्ग एक वैज्ञानिक है जिसके बारे में हम बात करते हैं, पहले भी हमने पढ़ लिया है पहले वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे देखिए बर्ग ने कहा था कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था, गर्भावस्था जिसे कहा जाता है, गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को क्या किया जाता है, स्पष्ट। यह परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, बर्ग के द्वारा। वही दूसरा देखते हैं, वह शाखा जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर सिर्फ कहाँ तक, किशोरावस्था। वहां पे किशोरावस्था की ही बात की गई, लेकिन गर्भावस्था से पूर्व बात की गई। जन्म से पूर्व अवस्था यानी कि अभी जन्म होना है उससे पूर्व अवस्था की लेकर ठेर परिपक्व अवस्था तक, मतलब परिपक्व अवस्था को दूसरे नाम से किशोरावस्था से जाना, ये भी आपको बताया था मैंने। किशोरावस्था तक करती है। तो क्रो एंड क्रो ने ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये परिभाषा दी थी मनोविज्ञान के बारे में और बाल विज्ञान के बारे में। अब बात करते हैं अगली परिभाषा की, वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक विकसित होने वाले मानव का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जेम्स ड्रेवर के द्वारा। तो जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक मानव के अंदर क्या होते हैं, परिवर्तन जो भी होंगे उनका क्या करते हैं, विकसित होने वाले सभी जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जेम्स ड्रेवर ने कहा। फिर अल्लाह की बात करते हैं, तो मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालक के व्यवहार में होने वाले उन परिवर्तनों की खोज पर बल देता है जो विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। अब देखिए यहाँ पे पदार्पण का अर्थ क्या होता है, तो पदार्पण का अर्थ ही होता है जाना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। पदार्पण करते समय होता है, उसे करते हैं। हल्लॉक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा था कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक का जो व्यवहार होता है, व्यवहार में होने वाले उन परिवर्तनों की खोज पर यह बल देता है जो विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। इसे हल्लॉक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको आज नोट्स के माध्यम से बाल विकास की संकल्पना को क्लियर करवाया। आई होप आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।